नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके बॉडी में फैट तो है ही नहीं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही पतले हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पतले हैं, क्यों पतले हैं उनको खुद भी नहीं पता है। डॉक्टर के पास जाकर के 1000 बार चेकअप करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आखिर पतलापन क्यों आ रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन पर दिन बॉडी का वेट कम 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 होते जाता है। तो क्यों होते जाता है, इसी को हम आज के लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। साथ में आप क्या करेंगे इसको भी हम समझेंगे, ठीक। देखिए, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में डेवलपमेंट के टाइम में जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी के कारण ऐसा हो सकता है, उसके बॉडी पे मांस नहीं भी आ सकती है। लेकिन बहुत सारा बच्चा बहुत फैटी हो जाता है बाहर की चीज़ों को खाने की वजह से। बहुत सारे बच्चों में ये दिक्कत होती है कि उनके बॉडी में खून नहीं पाता है क्योंकि वो सही से खाते नहीं हैं, उनको पसंद नहीं है, उनको पालक नहीं पसंद, उनको हरी सब्जी नहीं पसंद, तो वो खाते ही नहीं हैं, जिस वजह से वो पतले रहते हैं। लेकिन बच्चे का पतला होना कुछ हद तक जायज़ भी है क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन जो 20, 21, 22 साल के हैं या जो 25 साल से ज़्यादा के हैं, उनके बॉडी में पतलापन अचानक से क्यों आ जाता है, बॉडी का वेट क्यों नहीं बढ़ता है, बॉडी का वेट एक नॉर्मल वेट से क्यों कम है। तो नॉर्मल वेट से क्यों कम है इसी को हम आज समझेंगे। देखिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कारण लिखती हूँ। तो जिसको थायराइड की दिक्कत होती है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। अब ये निकालता है एक हार्मोन जिसका नाम है थायरोक्सिन, ठीक। तो वो जो हार्मोन है या तो वो ज़्यादा निकलने लगे या फिर वो कम निकलने लगे। जब कम निकलता है तो बॉडी का जो वेट है वो बढ़ने लगता है, लेकिन जब ज़्यादा निकलता है, ये जो थायरोक्सिन है ये जब ज़्यादा निकलेगी तो बॉडी का वेट घटने लगता है। अब जिसको थायराइड की दिक्कत है वो ये ना समझे कि बॉडी का वेट बढ़ता है थायराइड में प्रॉब्लम्स होने की वजह से, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। थायराइड में प्रॉब्लम्स होने की वजह से बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जल्दी घटने भी लगता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जिसको क्या है, जिसको कैंसर है उसका भी वेट घटने लगता है, ठीक। जिसको एनोरेक्सिया है, ये क्या होती है, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, मतलब खाने से संबंधित एक ऐसी बीमारी जिसमें मरीज को खाना खाना अच्छा ही नहीं लगता है। उसको ऐसा लगता है कि जब वो खाएगा तो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ये एक बीमारी होती है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। और इस बीमारी में क्या होता है कि मरीज़ खाना ही नहीं खाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का वेट घटते चले जाता है। तो ये भी एक बीमारी है। जिसको HIV है हम सभी जानते हैं, या फिर जिसको एड्स है, उनके बॉडी का जो वज़न है वो घटते ही रहता है। जिसको टाइफॉइड हो जाता है, बार बार फीवर लगने की वजह से टाइफॉइड, ठीक है, उनके भी बॉडी का वेट घटने लगता है। इसके अलावा जिसको हम ये समझते हैं, जिसको इन्फेक्शन हो जाता है पैरासाइट्स का, जब पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है तो पैरासाइट कैसे हमारे बॉडी में घुसते हैं। पैरासाइट आप समझ लीजिए कि जिस तरह एक बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, इसी तरह पैरासाइट जो हमारे बॉडी में घुस करके हमारे बॉडी से पोषण को ग्रहण करते हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। मतलब उनको अपने से मतलब है, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो पैरासाइट आपके स्किन से अंदर जाते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि पहले स्किन में इन्फेक्शन होती भी है, नहीं भी होती है, लेकिन जब वो बॉडी के अंदर होता है तो आपका जो वज़न है वो तेज़ी से फिर घटने लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी और भी बीमारी है जिसमें आपको वज़न घटता है, जैसे कि IBS, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़, जिससे एक है सीलिएक डिजीज़। आपको याद है शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी, उनको ये थी सीलिएक, जो आंत में दिक्कत होती है, सीलिएक डिजीज़, जिसमें आप जब गेहूं से बनी चीज़ खाएंगे तो वो आपको पचेगा नहीं, उससे आपको एलर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सीलिएक मतलब होता है आंत, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उसी से संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वज़न घटने के बहुत सारे रीजंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें आपका वज़न घट सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे। अब तो वज़न तो घट रहा है, अब पहला तो ये है कि आपको अगर कोई भी
बीमारी है तो आपको पहले उसका मेडिसिन खाना है, आपका जो वज़न है वो ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा। लेकिन आप खुद के स्तर से क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको हाई फैट वाली चीज़ें खानी है, हाई कैलोरी वाली चीज़ें खानी है। जैसे जब आपको दूध पीना है तो वो फुल फैट होना चाहिए उसमें, ठीक है। प्रोटीन लेना है अच्छे से, जैसे कि दाल हो गया, राजमा हो गया, छाछ हो गया, दही हो गया। ये सभी चीज़ें क्या होती है, ये सभी चीज़ें लेने की वजह से आपकी बॉडी में फिर अच्छे से आपके बॉडी का विकास भी होता है और बॉडी का जो कमी है फिर वो भी दूर होते जाता है। हाई फैट वाली चीज़ें लेनी है, हाई कैलोरी लेनी है। आपको केला खाना है, अनानास खाना है, एवोकाडो खाना है। इससे क्या होता है, इससे आपको एनर्जी मिलती है। साथ में आप खजूर भी खा सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में समझाया था। खजूर के साथ आप अखरोट खाइए, काजू खाइए, सभी प्रकार की चीज़ें, सेब खाइए, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार की हरी सब्जियां, जैसा मौसम है उसके अनुसार से खूब खाइए। अगर ठंडा का मौसम है आंवला खाइए, बहुत सारी चीज़ें आप खूब खाइए। गेहूं से बना हुआ रोटी आप खाते हैं तो वो भी खाइए, रोटी में घी लगा करके खाइए, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप बटर भी खा सकते हैं, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो थोड़ा सा आप कम कर दीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, ज़्यादा चीनी नहीं खाना है। अगर आप ज़्यादा चीनी खा लेंगे या फिर ज़्यादा आप रिफाइंड ऑयल खा लेते हैं तो फिर आपकी बॉडी में गलत वाला फैट बनने लगेगा, जिससे आपको डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है, जिससे आपके बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ सकती है। तो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना खा करके आप नेचुरली जो चीज़ है, पपीता खा सकते हैं, हर प्रकार की चीज़ें आपको खानी है। गन्ना का जूस आप पी सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है तो। इससे क्या होगा, इससे आपके बॉडी में एनर्जी के साथ साथ फैट भी बनता है। साथ में आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, एक साथ बहुत सारा चीज़ आपको नहीं खाना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वज़न ना बढ़ने का जो प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन सिर्फ पानी होता है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जब खाते हैं, बहुत सारे लोग जब प्रोटीन को खाते हैं, आप प्रोटीन भर भर के खा रहे हैं, लेकिन जब आप पानी नहीं पीते हैं तो आपका जो मसल्स है, जो आपकी मांसपेशियाँ है, फिर वो नहीं बनती है। तो आपने पोषण तो लिया है लेकिन आपने पानी की मात्रा को कम कर दिया, जिसकी वजह से आपका मसल नहीं बन पाता है। जो हमारा मसल बनता है वो प्रोटीन भी उसको चाहिए और उसको पानी भी चाहिए, पानी उसको ज़्यादा चाहिए। तो आप कोशिश करें कि अगर आपका वज़न कम है तो पानी आप बहुत ज़्यादा पिए, ना कि कोल्ड ड्रिंक्स पिए, ना कि कोई सोडा पी लें। आप समझ रहे हैं बात को? ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आवश्यकता भी है और ज़रूरत भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि सबसे पहला क्या है, पानी बहुत पीना है, कोई कारण नहीं है, आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है तो पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है। दूसरा, एक्सरसाइज आपको करना है। किशमिश भी आप खा सकते हैं सुबह खाली पेट, उसको रात में भिगो करके रखिए 6-7 किशमिश को, और सुबह में खाली पेट उसका पानी भी पीजिए और फिर ब्रश करके उस भीगा हुआ किशमिश को भी आप खा सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा, पेट भी साफ हो जाएगा और थोड़ा सा रंगों में भी आपके दिखेगा कि हाँ, वो चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, चेहरे में निखार टाइप का आ गया है, ठीक। तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा पीना है। दूसरा, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है, जैसे कि आप 15 मिनट दौड़ सकते हैं, 10 मिनट आप रस्सी कूद सकते हैं। ज़्यादा नहीं कीजिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप जब ये व्यायाम को करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो बॉडी का सेल्स है उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। तो पानी भी आप पी रहे हैं, प्रोटीन भी आप बॉडी को दे रहे हैं, सभी चीज़ें आप बॉडी को दे रहे हैं और साथ में आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। मतलब आपकी जो कोशिका है, आपकी जो बॉडी है, उसको फिर ऑक्सीजन भी बहुत अच्छे से मिल रहा है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती है और आपका जो सेल्स है वो अच्छे से सांस ले पाता है, मतलब ऑक्सीजन उसको मिल पाती है। इससे आपका वज़न बढ़ेगा और ये 90% मैं दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है तो खान पान में आप मॉडिफिकेशंस कीजिए, आप पानी पीजिए और अपने डाइट को फॉलो कीजिए, साथ ही आप एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा करके तो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको डिजीज़ है, आपको पता है कि आपको कोई दिक्कत है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि अभी फेस्टिवल है तो मैं छोटे छोटे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके समझा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही आपको अच्छे से नोट्स बनाना है और अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा सा ही सही लेकिन टाइम निकाल करके अपने लिए आप ध्यान से आधा घंटा या फिर 1 घंटा आप अपने पढ़ाई को दीजिए इस टाइम में, फेस्टिवल के टाइम में, ठीक है। थैंक यू सो मच।